जी हाँ दोस्तों, सही थंबनेल पढ़ा आपने कि करंट ट्रांसफार्मर कैन डैमेज मीटर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि करंट ट्रांसफार्मर्स जो है वो मीटर को कैसे डैमेज कर सकते हैं और हम उसको कैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। बहुत सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, ये एक सिटी है और इसका सेकेंडरी है ये, ठीक है। ये दोनों मीटर्स हैं। मान लो कि ये सिटी है 600/1, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से रिटर्न होगा 600 एम्प्स और सेकंड ट्रिप में हमें 1 एम्पियर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ। अभी मान लो कि सिस्टम में फॉल्ट है और फॉल्ट है वो 6000 एम्प्स का है, तो 6000 एम्प जब प्राइमरी में जाएंगे तो सेकंड ट्रिप में ऑब्वियसली कितने होंगे, 10 एम्पियर। तो सेकंड ट्रिप में हमें यहाँ पे 1 नहीं बट क्या होगा, 10 एम्पियर्स होगा। अभी क्या होगा कि ये जो है वो मीटरिंग सर्किट की बात हम कर रहे हैं अभी इस वीडियो में। तो हमारा जो मीटरिंग सर्किट है वो मीटर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। अब जो भी मीटर्स हैं वो 1 एम्पियर तो अलाउ कर सकते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, बट 10 एम्पियर, 10 एम्पियर्स है वो नहीं विथस्टैंड कर सकते, वो इतना सहन नहीं कर सकते। और जो हमारे जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं मीटर्स, ये दोनों वो जल जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे बुरी तरह से। और ये जो सिचुएशन है वो तो हर रोज़ होने वाली है क्योंकि फ़ॉल्ट तो हमारे सिस्टम में आने ही वाले हैं। ये तो 6000 है, मान लो कि ये 12000 भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 15000 फ़ॉल्ट करंट भी हो गया। तो उसके हिसाब से सेकेंडरी में हमें करंट मिलेगा और वो करंट पास होगा हमारे मीटर्स में और वो मीटर को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज करेगा। दोस्तों, ये सीटी का नेम प्लेट है। जनरली ये 600-300/1 का सीटी है, उसका नेम प्लेट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट कोर पे, कोर नंबर 1 जो मीटरिंग कोर के लिए होता है, जो मीटरिंग के लिए बनाई गई है, क्योंकि उसका क्लास देखो आप 0.5 क्लास। सिटी होते हैं 0.2 क्लास, 0.2s क्लास और 0.5 क्लास। 3 टाइप के जनरली सिटी हम यूज़ करते हैं। 0.2 क्लास जो है वो स्पेशली मीटरिंग पर्पस, जहाँ पे बिलिंग यूज़ होता है, बिलिंग का यूज़ होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। 0.5 क्लास हमारे सबस्टेशन में यूज़ होते हैं, जहाँ पे बिलिंग का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बस इम्पोर्टेंस है लॉसेस का। तो ये 3 टाइप के सिटीज़ जनरली मीटरिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसका हर एक वीडियो में बनाऊँगा आपके लिए कि हर एक क्लास वाइज़ जो है वो क्या शो करता है और ये 0.2 क्लास यानी क्या है, 0.2s क्लास यानी क्या है, 0.5 क्लास यानी क्या है, वो हम आने वाले कभी वीडियो में बात करेंगे। बट फ़िलहाल 0.5 क्लास है तो ये हमारा मीटरिंग हुआ। इसका बर्डन देखो आप तो 15 है। यहाँ पे एक स्मॉल सा एक लिखा हुआ है ISF, वो है लेस और इक्वल 5। ISF मीन्स की इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो है उसका सेफ्टी फैक्टर है। इंस्ट्रूमेंट यानी कि हमारा जो मीटर्स हो गया, स्मॉल मीटर्स, डिजिटल या एनालॉग कोई भी मीटर हो, उसको अगर प्रोटेक्ट करना है, उसको सेफ करना है, तो ये ISF बहुत ही कंपलसरी है। अब ये ISF हम फाइंड कर सकते हैं बहुत ही ईज़ी तरीके से। उसमें कोई इतना ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साइट पे, अपने सबस्टेशन पे भी आप आराम से ISF को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? तो सबसे पहले बर्डन चाहिए। तो बर्डन तो मिल गया हमारे पास, 15 है, ओके। नेक्स्ट हमें चाहिए सेकेंडरी करंट। तो सेकेंडरी करंट अपना 1 एम्पियर है, बर्डन 15 VA है। सेकेंडरी करंट अपना 1 एम्पियर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। थर्ड चीज़ चाहिए हमें सीटी का रेजिस्टेंस, जो RCT यानी कि सीटी का जो सेकेंडरी होता है 1S1 एंड 1S2, उसके बीच में जो रेजिस्टेंस आया वो, एंड वो जो है वो 75 डिग्री पे चाहिए। दूसरा चाहिए मुझे अपना जो बर्डन है उसका रेजिस्टेंस चाहिए। ये दोनों का रेजिस्टेंस जो हो गया वो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये कैसे फाइंड करना है हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। प्लीज़ आप जुड़े रहिए, सारा कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। आप अपने खुद से ही आपके सबस्टेशन में आप ये चीज़ कर सकते हो,
कोई भी नया सिटी अगर आप कमीशनिंग कर रहे हो या फिर कोई सिटी ऐसी है जो मीटर्स को डैमेज करती है, मीटर्स को फेल करती है, तो उसके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। फोर्थ चीज़ हमें चाहिए वोल्टेज, सिटी का सेकेंडरी वोल्टेज चाहिए। ये कैसे फाइंड करना है ये हम आगे देखेंगे। तो ये 4 चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो आईएसएफ जो है इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर, वो हम बहुत ही ईज़ी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम फाइंड करते हैं सीटी का रेजिस्टेंस। दोस्तों सबसे पहले हमें फाइंड करना है सीटी का रेजिस्टेंस, आरसीटी जिसको बोलते हैं, जो हमारे आएगा 1S1 एंड 1S2 के बीच में, या फिर 1S1 और 1S3 के बीच में, जो भी आप रेशियो कंसिडर करते हैं उसके हिसाब से। मान लो कि ये 1S1 और 1S3 के बीच में जो रेजिस्टेंस आया वो आया 0.5 ओम। 0.5 ओम जो आया वो एक टेम्परेचर पे आया। सपोज वो टेम्परेचर है अपना 34 डिग्री। मान लीजिए वो उस टाइम पे टेम्परेचर है अपना 34 डिग्री। अब इसको 75 डिग्री पे कन्वर्ट करना है दोस्तों। क्यों? वाई 75 डिग्री? तो इसका एक बहुत ही टेक्निकल रीज़न है दोस्तों कि सिटी जब अपना स्विच यार्ड पे रहेगा तब ऑलरेडी बाहर का जो एटमॉस्फेयर होगा 40-45 अराउंड, और प्लस 600/1 की सिटी है, तो मान लो कि 500 चल रहा हो, 400 एम्पियर्स चल रहा हो, तो सिटी का खुद का इंटरनल टेम्परेचर होगा सपोज XYZ, तो वो मिला के ये 34 डिग्री नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो एज़ पर आईसी हमें कोई भी रेजिस्टेंस हो उसको 75 डिग्री पे कन्वर्ट करना है, ताकि हम सिटी का जो एग्जैक्टली जो फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो हम इसको कंसिडर कर सकें। और दूसरा रीज़न ये है कि आइडेंटिकल रहे पूरे वर्ल्ड में। 75 डिग्री पे अगर आपने कन्वर्ट किया है तो आप कोई भी कंट्री में या फिर कोई भी लोकेशन पे अगर वही सिटी का सेम रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं तो आपको सेम ही रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि उसको 75 पे कन्वर्ट करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि कोई पर्सन 34 पे रेजिस्टेंस लेगा, कोई मान लो कि 45 पे लेगा, तो वो वेरी होगा। ठीक है? वो हर एक चीज़ हर एक टाइम पे वो वेरी होगा। तो आपको इक्वल रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, और हमें पता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो दोस्तों 75 पे कन्वर्ट करना है हमें, तो इसके लिए ये इक्वेशन है R75, यानी कि 75 पे रेजिस्टेंस कन्वर्ट करना है वो R75। R34 है वो अपना जो रेजिस्टेंस हमने मेज़र किया 1S1 1S3 के बीच में 0.5, उसको यहाँ पे लिखना है 0.5, क्योंकि वो 34 डिग्री पे हमें मेज़र किया है। मल्टीप्लाई बाय ये कांस्टेंट है 235, ये हमें लिख ही देना है, प्लस 75 जो जिसका हमें कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 235, ये भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट लिखना है, और यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे हमने रेजिस्टेंस मेज़र किया वो टेम्परेचर लिखना है। तो हमारा जो मेज़र किया था वो टेम्परेचर था 34, तो यहाँ पे 34 लिख दिया। ठीक है? तो दो जगह पे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पे अपना टेम्परेचर आएगा, बस यही चीज़ चेंज करना है, बाकी सब चीज़ आपका सेम रहेगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1.152, और यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी 0.5 है ही, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.576 अराउंड आएगा। ठीक है? तो अपना जो रेजिस्टेंस आया R75 0.576। तो दोस्तों हमें मिल गया R75, वो था 0.576। अभी हमें ढूंढना है RB, यानी कि अपना जो बर्डन था उसका रेजिस्टेंस। तो इसके लिए दोस्तों इक्वेशन है VA डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर। आई स्क्वायर यानी कि सेकेंडरी करंट। तो अपना बर्डन कितना था हमें याद है कि 15 VA था अपना बर्डन, और आई सेकेंडरी करंट हमारा है 1 एम्पियर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15। तो दोस्तों हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, आर टोटल जिसको हम बोलते हैं, वो हो गया 15 प्लस R75 यानी कि 0.576, यानी कि 15.576, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है? V0। तो V0 के लिए आगे बढ़ते हैं। तो V0 के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ करना है। अपना जो 1S1 एंड 1S3 या 1S1 1S2 जो भी हम यूज़ कर रहे हैं हमारे रेशियो के हिसाब से, उस पे हमें सिर्फ 0.5 एम्प्स करंट इंजेक्ट करना है, ओनली 0.5 एम्पियर।
ठीक है, कोई भी अपना जो सीटी इंजेक्शन है उसका यूज़ करके आपको सिर्फ 0.5 एम्प्स एज पर आईसी करना है। क्यों 0.5? हमारा सीटी तो 1 एम्पियर है, ठीक है, हमारा सीटी तो 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर है वो उसका सैचुरेशन पॉइंट है, तो वो हमें नहीं मेज़र करना है, हमें वो मेज़र करना है कि हमारा सीटी हाफ करंट पे सैचुरेट होता है कि नहीं। उस टाइम पे वो क्या बिहेव करता है, जब मेरा करंट 0.5 एम्पियर चल रहा हो मीन्स के, तब मेरा जो सीटी है वो कैसा बिहेव करता है वो हमें देखना है। ठीक है, 1 एम्पियर पे तो वो मोस्टली सैचुरेट हो ही जाएगा, बट मुझे उससे पहले 1 एम्पियर तक से आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए एज़ पर आईसी 0.5 एम्पियर्स हमने डिसाइड किए हैं, तो जस्ट 0.5 एम्पियर्स यहाँ पे इंजेक्ट करना है। जैसे ही 0.5 एम्पियर आपने इंजेक्ट कर दिए, ये दोनों टर्मिनल के बीच में आपको वोल्टेज मेज़र करना है दोस्तों, सिर्फ वोल्टेज मेज़र करना है। यस, उस टाइम पे ये सीटी को यहाँ से ओपन रखना है। ओके, सीटी को कुछ भी शॉर्ट वॉट नहीं करना है, सिर्फ ओपन ही रखना है। सिर्फ आपको सेकेंडरी में करंट इंजेक्ट करना है। तो 0.5 एम्प्स जब हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, तो ये 1S1 और 1S3 के बीच में हमें कुछ वोल्टेज मिलेगा। सपोज़ वो वोल्टेज मिला हमें 35 वोल्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो हमारे पास V0 आ गया, कितना? 35 वोल्ट। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, आप मल्टीमीटर से आप कर सकते हो। दोस्तों, हमें जो भी वैल्यूज़ मिले, वो हमें यहाँ पे डालना है। ये अपना इक्वेशन है फॉर सेफ्टी फैक्टर का। तो यहाँ पे हमारे पास V0 अपना था 35, जो हमने मेज़र किया था बाय 0.5 एम्पियर्स इंजेक्ट करके। सेकेंडरी करंट अपने पास है 1 एम्पियर, और जो अपना जो रेजिस्टेंस टोटल मिला था, वो मिला था हमें 15.576। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 2.24। तो ये दोस्तों जो हमारी जो ISF था, वो हमारा था 5, ठीक है? तो वो इसके लेस देन है। तो ये अपना सीटी है वो डैमेज नहीं करेगा दोस्तों। अगर मान लो कि ये रीडिंग है वो मान लो कि 7 आ गया यहाँ पे, तो ये लेस और 5 नहीं होगा। तो ये जो सीटी है वो डैमेज कर सकता है हमारे मीटर्स को, हमारे स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स को। इसलिए हमें जब भी हम कोई नया सीटी लगाएं या फिर कोई पुराना सीटी अगर आपको चेक करना है, तो आप ये सिंपल वे से आप ये चेक कर सकते हो कि अगर आपका सेफ्टी फैक्टर है वो लेस और इक्वल 5 होना चाहिए। अगर वो मोर देन 5 होता है तो उसको हम अलाउ नहीं कर सकते, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को डैमेज करेगा। तो दोस्तों, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को बचाना है तो आप ये चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिए कि वो लेस और इक्वल 5 हो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी हो, तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको शेयर कर सकूं, आपके साथ डिस्कस कर सकूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को। लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।